कुलधरा गांव एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया। ना कोई सौ मिला, ना कोई सामान, और ना ही कोई ऐसा मालूम चला कि क्या हुआ उस गांव में। उसको जानने के लोगों की जो कि हिस्ट्री में भी जाएंगे, आपको उसके बारे में ना मालूम नहीं चलता कि क्या हो गया उस गांव में। लोग कहते हैं ये श्राप था। क्या सच में श्राप था? आज मैं उसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कि इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलती। तो चलिए चलते हैं स्टार्टिंग से और मिलते हैं आज की स्टोरी में कि क्या हुआ था कुलधरा गांव के साथ। थार के रेगिस्तान में एक अजीब रात होती है। हवा रेतों को डराती है जो कोई दूसरी पुरानी कहानी दोहरा रही थी। उसी रेगिस्तान के बीचों बीच में कुलधरा एक वीरान गांव था। राघव एक इतिहास शोध करता है, अपने कैमरे क्रू के साथ पहुंचता है और उसका मकसद था कुलधरा गांव को रहस्य को समझना। कुलधरा गांव के रहस्य को समझना। लेकिन जैसे उसने गांव में कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। रेत में पैरों के निशान थे, लेकिन वो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। गांव में टूटे बिखरी दीवारें, खाली गलियां थी, लेकिन एक घर बाकी सबसे अलग था। उसके दरवाजे पर ताजी रेत जमी थी, जैसे किसी ने हल से खोला हो। राघव अंदर गया। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, एक ऐसी पेंटिंग जिसकी आंखें राघव को देख रही थी। राघव यह सब देखकर चौंक जाता है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है। यहां कोई दिख नहीं रहा था, फिर भी कोई है। राघव मुड़ा, वहां कोई नहीं था। राघव बिल्कुल चौंक जाता है। राघव ने गांव के बुजुर्ग गाइड से कहानी सुनी थी, लेकिन उस पर एक अत्याचार दीवान की नजर थी। उस गांव की एक लड़की चंद्रिका, जो जबरन अपने महल में ले जाना चाहता था। गांव वालों ने विरोध किया। दीवान ने धमकी दी, अगर लड़की नहीं मिली तो पूरा गांव जला दूंगा। उस रात गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया, हम लड़ेंगे नहीं, हम सब गायब हो जाएंगे। और अगले ही दिन पूरा गांव खाली था। किसी को पता नहीं चला कि 600 लोग कहां गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया था, जो भी कुलधरा में बसेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। राघव को कहानी पर यकीन नहीं हुआ। वो सच में जानना चाहता था कि क्या ऐसा ही कुछ हुआ है। रात को उसने अकेले गांव में घूमना शुरू किया। हवा तेज होती रही थी। रेत घूमकर अजीब आकृति बना रही थी। अचानक वही लड़की दिखी, पेंटिंग वाली। सफेद लहंगा, खुले बाल और आंखों में गहरी उदासी। राघव ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं चंद्रिका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चंद्रिका ने बताया, लेकिन हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं, बस दिखते ही नहीं हैं। राघव ने कांपते हुए पूछा, क्यों? चंद्रिका बोली, क्योंकि हमने श्राप नहीं दिया था, हमें श्राप दिया गया था। किसने? चंद्रिका ने आसमान की ओर देखा। दीवान ने उसे काला तंत्र करवाया और हमारी आत्माएं इस गांव से बंध गई। हम ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। राघव ने चंद्रिका का हाथ पकड़ा। तुम यहां क्यों आए हो? राघव बोला, सच जानने के लिए। सच जानने के लिए। चंद्रिका मुस्कुराई। सच जानने वाले यहां से लौट कर नहीं जा पाते हैं। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर के नीचे रेत धंसने लगी।
तुम्हें एक चुनाव करना होगा, या तो हमारा सच दुनिया को बताओ या हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रहो। राघव चिल्लाया, मैं जानना चाहता हूं। चंद्रिका ने कहा, तो वादा करो कि तुम सच को छुपाओगे नहीं। राघव ने सिर हिलाया और अगले ही पल वो गांव के बाहर था। राघव ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन एक बात उसने कभी नहीं बताई। चंद्रिका ने उसकी आखिरी में क्या कहा था? उसने कहा था, हम श्रापित नहीं थे, हम मजबूर थे। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान का जो हमें मुक्त करा सके। राघव आज भी कभी कभी रात में वही आवाज सुनता है, वादा निभाओ। और कुलधरा आज भी वीरान है, क्योंकि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सो कैसी लगी दोस्तों हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेके आते रहेंगे और आपको भी एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए